अपनी शैया पर लेटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार भाइयों को आज्ञा दी। तब वे भी अपने अपने बिस्तर में जाकर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सारी माताएं प्रेम सहित कह रही थीं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने कितनी बड़ी भयावी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े बड़े भयानक राक्षस जो कि विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं समझते थे, उस दुष्ट मारीच को और सुबाहु को उनके सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। तुम दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सभी विद्याएं पाई हैं। तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई है। कश्यप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय का यश और जानकी को पाया और सब भाइयों का ब्याह करा के घर ले आए। तुम्हारे सभी कार्य मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा हमारी आयु में शामिल ना करें। फिर विनय भरे वचन में कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके वे सो गए। निंदा में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सुहावना लग रहा था, जैसे संध्या के समय लाल कमल सुहावना लगता है। स्त्री घर घर जागरण कर रही थी और आपस में एक दूसरे को मंगल गालियां दे रही थी। रानियां कहती, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। जो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोल बोलने लगे। भांट और मघों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर आ गए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके सब भाइयों ने आशीर्वाद पाया और वे प्रसन्न हो गए। माताओं ने स्नेह से उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया और संध्या वंदनादि करके पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद आज्ञा मिलते ही वे हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया। फिर पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को माथे से लगाया। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म इतिहास कह रहे थे और राजा अपने रानिवास सहित सुन रहे थे, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। विश्वामित्र की ऐसी करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर अनेकों प्रकार से वर्णित किया। तभी नामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर हर किसी को आनंद हुआ।
परंतु श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। नित्य ही महल में आनंदमय उत्सव होते और इस तरह आनंद में दिन बीत रहे थे। अयोध्या आनंद से भर गई थी। आनंद की अधिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मंडल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करने लगे। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम जाना चाहते थे, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश में होकर वहीं रह जाते थे। दिनों दिन राजा का 100 गुना बढ़ता प्रेम भाव देखकर महामुनि विश्वामित्र उनकी सराहना करते नहीं थकते।